मुल्क में लगातार बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में निज़ामी जिंदगी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 12 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पिंडी खेब में बारिश के बायस छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात में 3 मजदूर जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में छतें गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी। जफरवाल में 3 दोस्त टिकटॉक बनाते नाला डेक में डूब गए। ईसा खेल के नाला बरोच में शदीद तुग़यानी। दंतीवाला के कई घर मिस्मार, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। मुल्क भर में बारिशों का मौसम जोबन पर, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशें। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में सिंध, शिमाल मशरकी जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, केपी और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में मौसम अबरालूद, कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। शहर में स्याह बादलों का राज। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बूंदाबांदी से शहर का मौसम खुशगवार। 24 घंटे में कोयटा, सिबी, योब, बारखान में शदीद बारिशें। कोहलू, बोलान, हरनाई, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, खुसदार, लसबेला में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून की बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सैलाबी रेलों से रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम। तिब्बी हरनाई रेलवे सेक्शन पर 4 अरब रुपए की खती रकम खर्च हुई थी। नौशकी के करीब सैलाबी रेला ट्रैक पानी में बहा लेकर गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मानसून बारिशों के बायस दरिया, नदी नाले बिफर गए। दरिया रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नहीं। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा हेड गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती इकदाम मुकम्मल कराए जा रहे हैं। PDMA का दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरियाए सिंध में चश्मा, तोनसा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड सेल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का मॉनसून शजरकारी मुहिम के लिए पैगाम। कहते हैं, शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इकदाम नहीं, कौमी फरीजे का अहम पहलू है। दरख्त जिंदगी की असास हैं। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त लगाने की तरगीब दी। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इकदामात का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीजन को सर्कुलर कर्जे के मसाइल हल करने की हिदायत। इजलास में ऑफशोर तलाश करने के लिए मालियाती निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में पेट्रोलियम, खजाना, महसूलात और तवानाई के वज़रा समेत कमेटी के दीगर सरकारी और निजी शोबे के अरकान ने शिरकत की। हुकूमत की रिलीफ से कबल ही तकलीफ देने की तैयारियां। पंजाब के बिजली सार्फिन को 45 अरब की सब्सिडी के ऐलान के बाद विफाक की 46 अरब 99 करोड़ की वसूली की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट की बद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांग लिए। नेपरा में दरख्वास्त जमा। ऑपरेशंस मुरम्मती कामों के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए। यूज ऑफ सिस्टम सरचार्जेस एंड मार्केटिंग फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए का तकाजा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल। नेपरा में तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत 26 अगस्त को होगी। पंजाब में बिजली पर रिलीफ के लिए कड़ी शराइत। रिलीफ से मुतालिक दरखास्त का फैसला नेपरा करेगी। जराये के मुताबिक नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली के रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। रिलीफ सिर्फ 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ही मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। जो सबसे
सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है, तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती क्यों? कराची और सिंध को भी रिलीफ दिया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा IPP से मुआहिदों के मुस्बत नताइज बरामद नहीं हुए, मसला हल न हुआ तो मुल्की मेशत नहीं चलेगी। मरियम नवाज ने रद्द अमल में कहा, प्यारे मुस्तफा भाई, बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया, पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। आप सिंध हुकूमत से बात करें। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे क्यों मिलते? मुस्तफा कमाल का जवाब। सरफराज बुगटी साहब, उन्हें भी चाहिए कि अगर थोड़ा सा टाइम ये आवाम के लिए भी सोचने के लिए निकाल लें कि उनको भी ये बिजली में ज़्यादा नहीं तो एक 10 रुपये तो रिलीफ देना चाहिए ना। 20 रुपये सस्ता करे, ये पसमानदा सुबह है ना, इधर कोई कुछ नहीं है यार। सारी सूबों में ही बिजली का नर्ख जो है वो कम करना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने भी बिजली सस्ती करने का मुतालिबा कर दिया। बलोच आवाम का कहना है सस्ती बिजली सब सूबों के आवाम के लिए होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का कहना था सस्ती बिजली सिर्फ पंजाब के आवाम का ही हक नहीं, पूरे मुल्क के आवाम सस्ती बिजली के ख्वाहिशमंद हैं। कि 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। वो IPPs के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियां हैं और जो अरबों हजारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें, हम क्यों पालें उनको। नवाज शरीफ ने हमारे दबाव में आकर 2 माह के लिए बिजली सस्ती की, बिलों पर मुस्तकिल रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। हुकूमत को IPP से मुआहदे खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से किए मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। मुआहदा तोड़ा गया तो तहरीक चलाकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। 28 अगस्त को होने वाली मुल्क गिर हड़ताल में तमाम तबके शरीक होंगे। कराची की ताजिर बरादरी ने जमात इस्लामी की हड़ताल की हिमायत कर दी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि तलखी में इजाफा हो। गारंटी देते हैं जलसा पुरअमन होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, 22 अगस्त को PTI इस्लामाबाद में जलसा करेगी। हुकूमती कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलव्वस पाया। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आला ने शकील खान को वजारत से हटा दिया। PTI रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ राबितों के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। वानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी है बेनकाब। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप के जरिए राबितों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राबिता किया। करण थापर ने शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बारे अपना यूट्यूब पर होने वाले इंटरव्यू भी शेयर किया। मुल्क में मंकी पॉक्स के खतरात बढ़ने लगे। वजीर आज़म ने फौरी हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा, टेस्टिंग, लेबॉरेटरीज, किट और अद्वियात से मुतालिक ब्रीफिंग, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर इंतजामात से आगाह किया गया। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, बुखार, जिस्म में दर्द, गुदूद का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की अलामात। मरज़ के शिद्दत इख्तियार करने पर एंटीवायरस अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलामात ज़ाहिर होने पर मरीज को आइसोलेट होना चाहिए। ये एमपॉक्स वायरस जो है ये अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट हुआ। जो बच्चे जो मेल नरिश या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन बच्चों की डेथ ज़्यादा रिपोर्ट हुई। 4 से 15 दिन लेते हैं तकरीबन उसको पहले सिम्टम्स जो हैं डेवलप होते हुए, जो कि बुखार, जिस्म में दर्द, लिम्फेडिनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड्स का गदूदों का बढ़ जाना, इस तरह के होते हैं। और फिर सेकंड फेज़ के अंदर जो कि 21 दिन तक हो सकता है, उसको रैश डेवलप होती है जो जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकती है।
मर्दान में मंकी पॉक्स के मरीज का इंकशाफ। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मुश्तबा मरीज कुछ रोज कबल अरब अमारात से वतन लौटा था। मरीज को घर में ही करंटीन कर दिया गया है। मरीज के अहले खाना की स्क्रीनिंग कर ली गई है। इलाके के किसी और शख्स में अलामात नहीं पाई गई। सीएम साहिबा ने इसका भी स्पेशल अप्रूवल दिया कि जितनी तलबा ने ई बाइक्स के लिए अप्लाई किया उनको फौरी तौर पे हम अप्रूव करें और उन सबको हम ई बाइक्स हमें देनी चाहिए। तो इस तरह करके ये 20,000 वाली स्कीम 27,200 के ऊपर गई। पंजाब में अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ई बाइक्स के कोटे में तोसी कर दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोटा बढ़ाने का फैसला तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए किया गया। जिन बच्चों के वालिद दुनिया में नहीं उन्हें मुफ्त बाइक्स दी जा रही है। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का पंजाब के गवर्नर हाउस लाहौर में रेड कारपेट इस्तकबाल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी दी। सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के कोच को 50 लाख रुपए और वालिदा को गाड़ी गिफ्ट की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में रिकॉर्ड बनाकर नई तारीख रकम की। तवक्को है कौमी हीरो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। गवर्नर की अरशद नदीम की वालिदा को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है। पूरी कौम का मशकूर हूँ। अल्लाह के करम से साबित किया और फ्रांस में पेरिस में पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर लहराया और ये हमारे लिए इंतहाई फख्र की बात है। हमारे हीरो हैं। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो पाकिस्तानी अवाम जो है मुझे इतनी माशाल्लाह इज़्ज़त दे रही है। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। गवर्नर पंजाब साहब यहाँ खड़े हैं, गनी साहब खड़े हैं, हमारे हीरो अरशद नदीम साहब खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब के तवस्सुत से हम अरशद नदीम साहब को एज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। और जो लेजेंड्स एनक्लेव है जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, शोएब अख्तर साहब भी इससे पहले उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो आज हम अरशद नदीम साहब को, हमारे लिए ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट और जो 40 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस फख्र पे इकट्ठे होने का मौका मिला। तो वी कांग्रेचुलेट की अरशद नदीम साहब को इंशाल्लाह अपॉइंट कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। थैंक यू गवर्नर साहब। थैंक यू जी। साथ कौमी हीरो अरशद नदीम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लेजेंड्स इनक्लेव में प्लॉट भी मिल गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने फातेह ओलंपिक्स अरशद नदीम को 1 कनाल का प्लॉट तोहफे में दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया। साद नजीर ने अरशद नदीम को ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा करार दे दिया और कहा अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र हैं। जी अल्लाह का ख़ास करम है ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कि इस मुल्क में जितनी भी नॉन शख्सियात हैं वो किसी न किसी हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुंसलिक हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया खुसूसी कि जो 40 साल बाद पाकिस्तान को सोने का तमगा मिला और जिस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ये अचीवमेंट हासिल करने का मौका दिया वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन गए। लेजेंड्स एनक्लेव में इससे पहले शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, तो अब जो है अरशद नदीम साहब की ये चौधरी नईम एजाज साहब ने खुसूसी तौर पे वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हुए हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पे ये शफ़क़त फरमाई कि जी इनको अरशद नदीम साहब को प्लॉट भी गिफ्ट किया जाए और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया जाए। तो नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की खुसूसी कह लें शफ़क़त शामिल है इस सारे प्रोसेस। ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके अलावा वी हैव ए विजन कि हम तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का वहाँ पे स्टेडियम्स बनाएंगे और वो वक्त दूर नहीं जब आपके इंटरनेशनल मैचेस ब्लू वर्ल्ड सिटी में होंगे। आपके इस तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिसमें अरशद नदीम के आने के साथ हम इनकी हेल्प से हम वहाँ पे जो ट्रैक एंड फील्ड और जो बाकी एथलेटिक्स हैं उनकी सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और इन्हीं की सरबराही में इंशाल्लाह हम तमाम कोचिंग फैसिलिटीज़ आके अरशद नदीम की तरह के 100 और अरशद नदीम पैदा हों इस मुल्क में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी फरीद ज़का बाजवा कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है।
वहां स्पोर्ट्स सरगर्मियां होंगी। अरशद नदीम की सरबराही में ट्रैक एंड फील्ड बनाएंगे। जेवलिन थ्रो समेत तमाम एथलेटिक्स के लिए कोचिंग की सहूलियात देंगे ताकि 100 अरशद नदीम बन सकें। कोहपेमा आसिफ और ओवैस जानी ने 7000 मीटर बुलंद चोटी स्पार्टनिक सर कर ली। दोनों कोहपेमाओं का ताल्लुक स्कर्दू से है। दोनों ने यह कारनामा अपनी मदद आप के तहत अंजाम दिया। कोहपेमाओं की टीम ने कामयाबी पाकिस्तानी कौम के नाम करते हुए कहा, हुकूमत ताउन करे तो मुहिम जोई जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 3 लापता कोहपेमाओं की लाशें 9 साल बाद मिल गईं। इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद, खुरम राजपूत के नामों से शनाख्त हुई। अगस्त 2015 में 3 कोहपेमा सरवाली चोटी सर करने की मुहिम के दौरान लापता हो गए थे। तीनों मैयतें ग्लेशियर से मिली हैं। 20,755 फुट बुलंद सरवाली चोटी को आज तक कोई सर नहीं कर सका।